Today our topic is polymers. Polymers. Poly means many units. Okay. Suppose if you are taking one chain, कोई भी गोल्ड चेन ले लो, आयरन चेन ले लो, कोई भी, और चेन में क्या होता है जनरली ऐसा रहता है, yes, beads. ठीक है. The single one is called monomer. The single one is called monomer, single unit. This total one is called polymer. Polymer and monomer. This is the simple basic meaning. ठीक है. कुछ line examples. Anyone can tell few polymers names? Polythene. Daily carry bag. Without polythene today we cannot do any work. ठीक है. So many advantages are there as well. Disadvantages also are there. ठीक है. So even this cotton, cloth, this board होगा, and this any plastics, many things are there. Rubber, these are. Okay. Now, based on so many sources and so many categories are there, so we are discussing now classification. Classification. So mainly 5 types of classifications are there. That first one, based on source. Based on source. The based on source, I don't know, cotton is there. This cotton हम लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं क्या, वो नेचुरली अवेलेबल है? नेचुरली अवेलेबल. ये क्लॉथ अवेलेबल नहीं है, लेकिन तो कॉटन तो अवेलेबल है. ठीक है. सो नेचुरल पॉलीमर, द सोर्स विच इज कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोज आर. इवन सिल्क आल्सो नेचुरल पॉलीमर. सो नेचुरल. Okay, natural polymers based on the source. One is natural. Suppose nylon 66 is there. Nylon 6 or polyester is there. Polyester. Those are completely prepared in the chemistry industries, chemical industries and labs. So that is completely synthetic. Synthetic. Natural में example क्या लिखते हैं अभी? Cotton, silk लिख सकते. ठीक है. Synthetic में nylon 6 और nylon 66 ये सब सिंथेटिक में. अभी बीच में और एक हो गया नेचुरल एंड सिंथेटिक. मतलब नेचुरल रॉ मटेरियल को लेते हम, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते, सो दैट इज सेमी सिंथेटिक. दैट इज सेमी सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक में क्या है, सोर्स इज तो नेचुरल था, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है. दैट इज नाइट्रोसेल्यूलोज. मतलब सेल्यूलोज तो नेचुरल कंपाउंड है. ठीक है. नाइट्रेशन कर रहे केमिकल रिएक्शन. नाइट्रोसेल्यूलोज और सेल्यूलोज नाइट्रेट. सेल्यूलोज नाइट्रेट. सेल्यूलोज नाइट्रेट. सेल्यूलोज तो नेचुरल था, नाइट्रेट तो हम बना रहे, इसलिए सेमी सिंथेटिक हो गया. ठीक है. दिस मच एनफ. वो फर्स्ट सोर्स, बेस्ड ऑन द सोर्स. नेक्स्ट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. अभी कुछ होता है ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर होता है, कुछ होता है ब्रांच होता है. एक ब्रांचेस है. ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, तीसरा थर्ड टाइप इज सी. कम से कम ले लो. ये फर्स्ट वन लीनियर. लीनियर में कोई एक लाइन जैसा है, इसमें ब्रांचेस है, कुछ सब्स्टिट्यूशंस है. ये क्रॉस लिंकेज. क्रॉस लिंकेज में क्या होता है, दीज आर टू कनेक्टिंग, these two lines are connecting each other. इसमें इंडिविजुअल है, इसमें इंडिविजुअल है, लेकिन इसका ब्रांचेस है, सब्स्टिट्यूशंस है. इसमें these branches are connecting, two लाइंस को कनेक्ट कर रहे हैं, एक शीट जैसा बन रहा है. एक क्रॉस लिंक्ड है. क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क. Cross-linked or network. This is the linear branch. This one is cross-linked. Cross-linked or network. Cross-linked or network. Based on the structure, these 3 types.
अभी हमको एग्जाम में पूछेंगे, दे विल आस्क यू राइट वन लीनियर पॉलीमर एग्जांपल। ठीक है, हम एग्जांपल तक याद रखना पड़ेगा। लीनियर, सपोज पॉलीथीन इज देयर, पॉलीथीन में इथीन मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस है, स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, दैट इज लीनियर के अंदर हो जाएगा एक एग्जांपल पॉलीथीन। पॉलीथीन नेक्स्ट ये क्रॉस लिंकेड में हो गया वो बैकलाइट होगा, वो स्विच बोर्ड वाला शीट। इजी इजी एग्जांपल्स, एटलीस्ट एक एग्जांपल क्या है वो बैकलाइट। नेक्स्ट बैकलाइट। नेक्स्ट ब्रांच में ब्रांचेस होता है वो, उसमें ब्यूना एस ब्यूना एन वो रबर ले सकते, ब्यूना BUNA ब्यूना एस, or you can say you can take PVC also, polyvinyl chloride, chloride is there extra substitution, PVC बेस्ट एग्जांपल बता रहा, इजी एग्जांपल। और नेक्स्ट आते हैं नियोप्रीन करके और एक भी है, वो भी ले सकते हैं, दिस वन। ओके ठीक है, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर सिंपल रोप जैसे, इसमें नायलॉन पॉलीथीन हो गया, इसमें नायलॉन 6 भी आता है, नायलॉन 6 नायलॉन 6। ठीक है, एक लीनियर, कोई ब्रांचेस नहीं। चलिए नेक्स्ट, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब अभी तक ये पॉलीमर बन रहे हैं, कैसे बन रहे, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म, ऑन द बेस्ड ऑन दैट अगेन क्लासिफिकेशन इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टू क्लियर, सोर्स एंड स्ट्रक्चर में क्लियर हो गया। So example I'm taking here CH2 double bond CH2, दूसरा CH2 double bond CH2, ये दो मॉलिक्यूल है, कंबाइन करके देखो ऐसा, ये बॉन्ड क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस वन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड। अभी CH2 बॉन्ड CH2, ये नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, CH2 bond CH2 in ion bond formation, two molecule added, and one more CH2 will come here joining, so continuously this chain will be increasing. ठीक है, this is the addition reaction. Addition reaction means only just two molecules are combining and forming product. अभी ये तो एडिशन हो गया, this is the addition reaction. अभी कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, this is important. कंडेंसेशन, इस कंडेंसेशन में while two molecules are joining, the smaller molecule is eliminating. A smaller molecule like H2O, नहीं तो smaller alcohol, नहीं तो NH3, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कोई छोटा एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वो कंडेंसेशन है। एग्जाम्पल, कोई भी R CH2 NH2 and here R dash CH2 C double bond OH carboxylic acid, दोनों के बीच में प्लस, इधर amine group is there, इधर carboxylic acid group is there, while these two are joining H2O निकलेगा, forming here to CH2N as it is है, here NHC double bond O CH2, वो रिबेटिंग ग्रुप में कुछ फर्क नहीं है, इतना ही तो डिफरेंस। इधर ये एक फंक्शनल ग्रुप था अमाइन, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये दोनों कंबाइन हो गया, बन गया दिस इज अमाइड। While amide is forming, which molecule left? Minus H2O. Whenever this smaller molecule is leaving, that type of reactions are known as condensation reactions. This type of reactions are known as condensation reactions, right? So ये पॉलीमर ऐसा एडिशन में भी हो सकता है, ऐसा कंडेंसेशन में भी हो सकता है, बेस्ड ऑन दिस टू टाइप्स, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये हर केस में ऐसा पूछते हैं,
You write one example for condensation polymer, you write one example for addition polymer. अभी एडिशन के लिए ले सकते हैं मैं पॉलीथीन, यही एग्जांपल वाला पॉलीथीन. देन टेफ्लॉन. टेफ्लॉन में स्ट्रक्चर इतना ही डिफरेंस है, एक हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन, ये एक हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन. सॉरी, नॉट वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. इथिलीन स्ट्रक्चर जैसा होता है लेकिन हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन रहता है. CF2 डबल बॉन्ड CF2. तो सेम हाइड्रोजन का है उधर फ्लोरीन हो जाएगा, सेम पॉलीथीन जैसा, उधर टेफ्लॉन. ठीक है. एडिशन पॉलीमर में इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं. कहां बाय प्रोडक्ट है वो कंडेंसेशन रिएक्शन, कहां बाय प्रोडक्ट नहीं है उधर एडिशन रिएक्शन. ठीक है. सो अभी कंडेंसेशन में एग्जांपल्स है, इसमें तो एक ही दिया मैं, पॉलीथीन टेफ्लॉन दो दिया. ठीक है. ना इसमें नायलॉन 6 एक है, नायलॉन 6 दूसरा है. ठीक है. नायलॉन 2,6 और ये तो नायलॉन का हो गया. ठीक. दूसरा एग्जांपल है डेक्रॉन कॉमन नेम है. इसमें ये क्या होता है, पॉलीईस्टर होता है, पॉलीईस्टर. ये तो पॉलीअमाइड्स, these three are polyamides. अमाइड मतलब पता है ना, ये अमाइड. पॉली मींस मेनी अमाइड ग्रुप्स आर देयर. पॉलीअमाइड्स, दिस इज द पॉलीईस्टर. पॉलीअमाइड्स, polyamides, polyester, these all comes under condensation. ठीक है. ये मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन हो गया. इसमें एक पॉइंट बाकी है. अभी एडिशन में if the joining two molecules, if it is same molecules are there, that is called homopolymers. अभी CF2 is there, तो दूसरा आने वाला भी वही CF2 है, तो that is homopolymer. CF2 डबल बॉन्ड CF2 is there. सेम मॉलिक्यूल के बीच में पॉलीमर बन रहे हैं. वो पॉलीथीन, टेफ्लॉन, these all comes under homopolymers. These are comes under homopolymers. See headings, side headings important. तो homopolymer मतलब क्या? homo मतलब तो सेम, पॉलीमर बन रहे हैं मतलब सेम कंपाउंड से बन रहे हैं. homopolymmer, राइट. दूसरा और एक है कोपॉलीमर. वो कोपॉलीमर क्या होता है, टू डिफरेंट कंपाउंड से बनता है कोपॉलीमर. कोपॉलीमर में हम ये ले सकते हैं, टू डिफरेंट होना चाहिए ना कोपॉलीमर में. ब्यूना S 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन. स्टाइरिन को बोलते हैं विनाइल बेंजीन. ये दो. ठीक है. ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है. दिस इज फॉर्मिंग ब्यूना S रबर. Two different compounds, two same compound. If same compound is forming, that is homopolymer. If two different compounds से एक polymer बन रहा है, that is copolymer. समझ गए copolymer and homopolymer? ठीक है. ये टू वर्ड्स किसमें है, ये एडिशन में टू टाइप्स, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर. कोपॉलीमर मतलब टू डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइनिंग. चलो. एलास्टोमर्स. एलास्टोमर मतलब elasticity, generally rubbers, okay, which we can stretchable, okay, that is elastomers. Then fibers. बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता है, फाइबर्स ऑल प्रोटीन चेन फाइबर्स होते हैं. और ये कॉटन
these are also fibers. Nylon, these are also comes under fiber. Fiber मतलब thread जैसा होता है, fiber structure. ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो इलास्टिसिटी है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं है. इसके अंदर कौन होता है? रबर से. और रबर में कौन है वो? ब्यूना एस. अभी ब्यूना एस, ब्यूना एन रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर. तुम लोग हिंदी में बात करते हो, लोग तो इंग्लिश. Fibers example nylon 6 and nylon 6. These are just like thread जैसा होना चाहिए. Next, thermosetting. Thermosetting and thermoplastic. Thermoplastic. तो thermosetting and thermoplastic में ठीक है. तो thermosetting एग्जाम्पल इज बैकलाइट. बैकलाइट. थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल इज पॉलीथीन. ये डिफरेंस क्या है? सी, thermosetting by heating we cannot change their shape. एग्जाम बैकलाइट क्या है? वो स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड और स्विचेस. ठीक है. उस स्विचेस को by heating can you change the shape? If you heat it, it will be burned. It cannot mold. लेकिन पॉलीथीन वाला सपोज पीवीसी, पॉलीथीन एज वेल पीवीसी इज देयर, पीवीसी पाइप्स. वो पीवीसी पाइप्स while you are joining, हम क्या करते हैं जनरली? एक पाइप को हीट करके वो बड़ा साइज करके दोनों को ज्वाइन करते हैं. मतलब we can change the shape. Where we can change the shape, those are thermoplastics. Even polythene bags थोड़ा हीट करें तो उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है. इधर मेल्टिंग नहीं है, सीधा बर्निंग. नो मेल्टिंग, डायरेक्ट बर्निंग. राइट. सो बैकलाइट स्विचेस वी कैन नॉट चेंज देयर शेप बाय हीटिंग. दोज आर थर्मोसेटिंग. थर्मोप्लास्टिक में बाय हीटिंग वी कैन चेंज देयर शेप. दीज आर थर्मोप्लास्टिक. ओके. नेक्स्ट, लास्ट, ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ग्रोथ मतलब इंक्रीजिंग, मतलब पॉलीमर बड़ा चेन बन रहे. वो पॉलीमराइजेशन मेथड कैसे? सो इट इज अगेन टू टाइप्स. वन इज स्टेप ग्रोथ एंड चेन ग्रोथ. वन इज चेन ग्रोथ, another one is step growth. ये चेन ग्रोथ अगेन इज नथिंग बट एडिशन पॉलीमर. इट इज नथिंग बट एडिशन पॉलीमर. ऑलरेडी हम डिस्कस किया था एडिशन पॉलीमर. स्टेप ग्रोथ इज नथिंग बट द कंडेंसेशन. इट इज नथिंग बट द कंडेंसेशन. सो इसको चेन ग्रोथ क्यों बोला था, इसको स्टेप ग्रोथ क्यों बोला था? देखते हैं वापस. ethene molecule is adding to another ethene. हम ऐसा ही लिखा था इसके पहले. CH2 radical, CH2 in ion bond formation, CH2 bond, CH2 again radical. एक स्टेप में कितना हो गया? एक ethene molecule बढ़ गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट वन मोर ethene will come. ये दोनों के बॉन्ड बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इधर फ्री रेडिकल बनेगा. नेक्स्ट 2 कार्बन्स इंक्रीजिंग, अगेन नेक्स्ट 2 कार्बन्स इंक्रीजिंग. इन एवरी स्टेप 2 कार्बन्स आर इंक्रीजिंग. दिस इज अ चेन ग्रोथ. चेन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. अभी स्टेप ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ में क्या होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन में देखो, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो पॉलीएमाइड वाला, आई एम टेकिंग हियर CH2 n टाइम्स, दूसरा NH2. ये
ये दोनों के बीच में क्या बनता है इधर अमाइड C डबल बॉन्ड O NH ये रिमेनिंग एज इट इज ये तो ग्रुप्स रिमेनिंग एज इट इज एक तो अमाइड बन गया राइट। नेक्स्ट स्टेप में इधर दूसरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ सकते वो कंटिन्यू हो सकते दैट इज वन प्रोसेस। लेकिन दूसरा ऐसा भी बन सकते ये तो एक मॉलिक्यूल ऐसा बन गया अभी 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर एक चेन बन गया। समझो ये चेन है टोटल 10 कंपाउंड्स का चेन समझो 10 कंपाउंड्स का चेन नहीं तो ठीक है 2 कार्बन का चेन 2 मॉलिक्यूल का चेन है। दूसरा और एक 2 मॉलिक्यूल का चेन दूसरा ऐसे सेम बन गया दूसरा और एक वो भी सिमिलरली C डबल बॉन्ड O NH ये फर्स्ट मॉलिक्यूल बन गया ये सेकंड मॉलिक्यूल बन गया ठीक है। नाउ दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड सेकंड मॉलिक्यूल आर जॉइनिंग सीधा कितना बन रहा है 4 मॉलिक्यूल का चेन बन रहा है। सी इसमें क्या हो रहा है एवरी टाइम 1 मॉलिक्यूल इज एडिंग इसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग 1 बिग मॉलिक्यूल and like the big molecule one more big molecule is forming these big plus one more big molecule are forming bigger molecule or biggest molecule। ये स्टेप ग्रोथ है ये स्टेप 1 स्टेप 2 दो स्टेप्स में क्या बन गया है वो दोनों प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट इसमें क्या है प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट एवरी टाइम प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट इसमें प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ये तो एक प्रोडक्ट बन गया ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट और कंबाइन करके एक बड़ा प्रोडक्ट बन गया। सो दिस इज द स्टेप ग्रोथ इनडायरेक्टली कंडेंसेशन पॉलीमर चेन ग्रोथ इज नथिंग बट एडिशन पॉलीमर ठीक है इसमें इतना है।